नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम ये देखना चाह रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है कि सबसे सक्सेसफुल लोग कौन से होते हैं या जो लोग जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनके चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सिंपल सी बात है, सैटर्न को देखें। जितना पावरफुल सैटर्न होगा उतना ही व्यक्ति सफल होगा, क्योंकि मैंने कहा सैटर्न आपका कर्म है, सैटर्न आपका करियर है, सैटर्न प्रारब्ध है। प्रारब्ध क्या होता है? अक्यूमुलेशन ऑफ कर्मा। हमने इससे पिछले जन्म में क्या किया, उससे पिछले में क्या किया, उससे पिछले में क्या किया। अगर सबको मैं इकट्ठा कर दूं तो वो प्रारब्ध हो जाता है, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा सैटर्न जो है वो सबसे पावरफुल होना चाहिए किसी भी चार्ट में, तो वो व्यक्ति सफल होगा, क्योंकि शनि आपका प्रोफेशन है। कोई आदमी पैसा कब कमाता है? काम करके, करियर करके तो पैसा कमाएगा। हाँ, किसी के पास ऑलरेडी हो, उसके पिताजी अमीर हो, दहेज में आ गया हो, वो एक अलग बात। पर हमने कहा जनरली इंसान अपना कर्मों से ही, करियर से ही पैसा कमाता है। तो सैटर्न करियर, सैटर्न कर्म है, सैटर्न जॉब है। जितना पावरफुल सैटर्न होगा उतना ही व्यक्ति पैसा कमा सकता है, उतना ही अच्छा उसका प्रोफेशनल लाइफ। क्या कॉम्बिनेशन ऐसे होने चाहिए कि सैटर्न पावरफुल होता है? एक तो सैटर्न के 2, 12 और 7th हाउस में प्लेनेट होने चाहिए। सैटर्न से सेकंड हाउस, सैटर्न से 12th हाउस, सैटर्न से 7th हाउस। तीनों जगह ही हो तो बहुत अच्छी बात है। तीनों में से दो जगह हो तो और अच्छी बात है। कम से कम एक जगह तो सैटर्न जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो यहाँ लिखा होता सैटर्न, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं, यहाँ कोई प्लेनेट नहीं, यहाँ कोई प्लेनेट नहीं, ये वीक सैटर्न है। दिस इज वीक सैटर्न। आप बोलो सैटर्न के साथ प्लेनेट लिखे, मार्स लिखा है, सन लिखा है, वो बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, साथ में लिखे, अच्छी बात है। ये ऐसा है कि एक घर में चार लोग रहते हैं, पर अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, सामने कोई नहीं रहता, तो उन चार लोगों को डर लगेगा। एक साथ लिखे हैं, वो तो एक घर में ही है। पर हमने कहा अड़ोस पड़ोस में लोग होने चाहिए। सबसे पहले जब मुसीबत आती है कौन आता है? पड़ोसी। तो हमने कहा सैटर्न के अगर 12th हाउस में कुछ नहीं, सेकंड हाउस में कुछ नहीं, सामने कुछ नहीं, तो सैटर्न जो है वीक फील करेगा। इसको कोई सपोर्ट ही नहीं, तो ये आदमी बोलेगा मेरे को काम करने की इच्छा नहीं करती, सारा दिन खाली बैठा लो। ये एक वीक सैटर्न है, काम करने की इच्छा नहीं करेगी इस आदमी। हमने कहा इसकी इधर वीनस बिठाओ, इधर सन बिठाओ। ये बहुत स्ट्रांग सैटर्न हो गया। पीछे एक तो दोस्त बैठा है इसका वीनस, आगे भी एक अच्छा प्लेनेट है, सन है। तो हमने कहा ये सैटर्न बहुत पावरफुल है, ये आदमी कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। तो सैटर्न जितना पावरफुल होगा, एक तो पावरफुल की डेफिनेशन क्या हुई, उसके 2, 12 और 7th हाउस में प्लेनेट होने चाहिए। दूसरा, ये जो प्लेनेट है ये भी अच्छे हो। हमने कहा ये जो सैटर्न, मान लो इस कुंडली में देखो सैटर्न 3 डिग्री का है, ठीक है। उसको आगे क्या मिला? 3 डिग्री से आगे चला तो वीनस मिल गया। हमने कहा सैटर्न 3 डिग्री का, उसको आगे मिल गया वीनस 25 डिग्री का। उसको आगे और आगे ले जाओ, मतलब 5 नंबर राशि के बाद कहाँ जाएगा? 6 नंबर राशि में। सेकेंड हाउस किसी भी प्लेनेट से, किसी भी प्लेनेट से सेकेंड हाउस, उसका प्लान एंड एक्शन होता है कि वहां वो जा रहा है ना। तो ये सैटर्न सबसे पहले 3 डिग्री से आगे चलना शुरू करेगा, 4 डिग्री, 5 डिग्री, उसको पहले वीनस मिल गया, तो वीनस उसका प्लान एंड एक्शन हुआ। और ये वीनस के बाद इन तीनों से मिलेगा। हमने कहा सबसे पहले मिलेगा मर्क्यूरी से, 13 डिग्री का है। उसके बाद मिलेगा सन से, राहु से। दिस इज कॉल्ड मल्टी मिलियनर योग। क्या कहते हैं? मल्टी मिलियनर। मल्टी मिलियनर शब्द है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मल्टी मिलियनर ही होगा, पर पैसा बहुत सारा दे देगा ये कॉम्बिनेशन। क्यों? मैंने कहा सैटर्न आपका प्रोफेशन है, उसके आगे वीनस मतलब पैसा, वीनस इज द मनी। मर्क्यूरी इज बिजनेस, ठीक है। मर्क्यूरी मर्क्यूरी इज मैनेजरल रोल्स, मर्क्यूरी इज एमबीए। मर्क्यूरी एक अथॉरिटी दे सकता है, कम्युनिकेशन, आप जहां पर ऑर्डर दे रहे हैं किसी को। सन आ गया, सन आपको नेम फेम दे रहा है, हायर टॉप पोजीशन दे रहा है। और राहु जो है वो एक्सपैंड कर देता है। राहु ने क्या किया, ये जो सैटर्न वीनस मर्क्यूरी सन का कॉम्बिनेशन था, इसको बहुत बड़ा कर दिया। तो ये व्यक्ति तो छोटा ही नहीं सोचता। अगर ये जॉब के लिए अप्लाई भी करेगा तो टॉप पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा, और पैसे की तंगी नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। सैटर्न जो है वो अच्छे प्लैनेट से संबंध बनाए। हमने कहा सैटर्न वीनस के साथ ये तो जरूरी ही है, इसके बिना तो पैसा कमाया ही नहीं जा सकता। मतलब साथ में लिखे हो जरूरी नहीं है, शनि की तीसरी दृष्टि में हो, 7वीं में हो, 10वीं दृष्टि में हो, सैटर्न के आगे वाले हाउस में, पीछे वाले हाउस में, सैटर्न के साथ लिखा हो, वीनस का संबंध होना चाहिए सैटर्न से। तो हमने कहा सैटर्न जो प्रोफेशन है, वीनस जो पैसा है। आपने काम किया पैसा आया, काम किया पैसा आया, काम किया पैसा आया। वादा करता है काम करोगे पैसा जरूर आएगा। बहुत लोग बहुत काम करते हैं, 10-12 हजार रुपए कमाते हैं। सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन जरूरी ही है पैसे कमाने के लिए। भृगु नदी नाड़ी एक है। उसके अलावा इसके साथ मर्क्यूरी जोड़ दोगे, और अच्छी बात, मर्क्यूरी इसके साथ जुड़ जाएगा। सैटर्न वीनस मर्क्यूरी का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम कहते हैं मत्स्य योग। क्या कहते हैं? मत्स्य योग। अगर ये किसी की कुंडली में हो, उसके हाथ में आप देखें इस तरह का वाय का सिंबल होगा, 2 से 3 लैंडेड प्रॉपर्टी है, अच्छा खासा पैसा है। तो
सैटर्न जितना पावरफुल है, वीनस मर्क्यूरी दोस्त हैं, जुड़ जाएंगे साथ में, अच्छा है। सन जुड़ जाएगा, कोई बुरा नहीं करता। सैटर्न के आगे सन एक गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न प्रोफेशन है, उसके साथ सन जुड़ेगा ही जुड़ेगा, वरना सरकार में है ही नहीं वो व्यक्ति, पक्की बात। सैटर्न के साथ सन है ही है जो लोग सरकारी नौकरी में। सैटर्न के साथ हमने कहा सन है पॉलिटिक्स में, सैटर्न लियो में लिखा हो सकता है। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और इतना सिंपली देखा जा सकता है। भृगु नंदी नाट सबसे सफल चार्ट क्या है, जिसका सैटर्न बहुत पावरफुल, सैटर्न के आगे बहुत सारे अच्छे प्लैनेट हो, जैसे इस चार्ट में सैटर्न के साथ वीनस लिखा है, सन मर्क्यूरी राहु आगे लिखे हैं, पीछे मून है हालांकि, पर फिर भी सैटर्न बहुत पावरफुल है, 12th हाउस में प्लैनेट है, सेकंड हाउस में प्लैनेट है। अगर ये खाली होते तो मैं कह, सैटर्न यहाँ है, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, तो इसके साथ चाहे मैं वीनस लिख दूं, सन लिख दूं, मर्क्यूरी लिख दूं, हाँ हाँ ठीक ठीक है प्रोफेशन, पर हमने कहा सपोर्ट कुछ नहीं। एक व्यक्ति बहुत पावरफुल हो, उसको सपोर्ट कुछ ना दो, परेशान हो जाएगा, है ना। एक व्यक्ति ठीक ठीक एवरेज इंसान हो, पर उसको सपोर्ट बहुत सारा, आगे पीछे सपोर्ट है, दोस्त हैं, सब कुछ है, तो वो व्यक्ति कुछ अच्छा कर जाए। तो सेकंड हाउस, 12th हाउस, 7th हाउस सपोर्ट सिस्टम है, कि आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है अपने आसपास के लोगों से। अगर वो स्ट्रांग है तो ये व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंच जाएगा अपने जीवन में। आप ऐसे चार्ट्स को देखेंगे, जितना सैटर्न स्ट्रांग है वो व्यक्ति में कुछ नहीं देखता। जब चार्ट में रीडिंग करता हूँ, सैटर्न जितना पावरफुल है उतना ही अच्छा, क्योंकि या तो मैं एग्जिस्ट करता हूँ, या मेरा कोई काम करता हूँ अपने जीवन में, या तो मैं खुद हूँ जुपिटर जो जीव है, या सैटर्न जो उसका प्रोफेशन है, कर्म है, और क्या है, या तो मैं एग्जिस्ट करता हूँ या मैं कोई काम करता हूँ। अगर ये दोनों चीजें ठीक कर लेता है व्यक्ति, यही एस्ट्रोलॉजी, कि कैसे किसी को ये बताया जाए कि आपके लिए ठीक काम करना क्या है, ठीक तरह का प्रोफेशन क्या है ना। रेमेडी तो पूरे यूट्यूब पे भरी हुई, पर हम ये कहना चाहते हैं कि क्या प्रोफेशन आपके लिए ठीक है, वो देखो सैटर्न से, वही असली एस्ट्रोलॉजी है, और वही असली कमाल की चीज। चले, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताएं, और इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।